अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं सर्दियों के हिसाब से एक बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म सी रेसिपी, मटन हरीस या दलीम भी इसको कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको हलीम के नाम से जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इस नाम से इस डिश को बुलाने के लिए, क्योंकि हलीम अल्लाह के नामों में से है। इसलिए हम इस डिश को इस नाम से बुलाने से थोड़ा सा एहतियात करेंगे, अवॉइड करेंगे और हम इस डिश को हरीस या दलीम कहेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर है एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो गोश्त जिसको मैंने अदरक लहसुन मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक मिलाकर जो है ना अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली है, क्योंकि अगर हल्दी डालेंगे तो जो हम हरीस बनाते हैं उसका कलर थोड़ा सा येलो येलो कलर का आ जाएगा, तो इसलिए हम इसमें हल्दी नहीं यूज़ करेंगे। अब हम कुकर में जो है ना 2 बड़े चम्मच तेल डालते हैं और प्याज को हल्का सा भून लेते हैं, हल्की सी गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। फिर उसमें गोश्त डाल लेकर हम भून लेंगे थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट भून लेंगे। भून कर हम उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। डालकर हम कुकर का लिड लगा देंगे और 5 से 6 विज़ल होने देंगे। तो चलिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं। देख सकते हैं प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें मटन मिला दूंगी। ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने मटन मिला लिया है। अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें 1 गिलास पानी डालकर हम कुकर का लीड लगा देंगे और 5 से 6 विज़ल होने देंगे। हाँ, तो सॉरी, कुकर का लीड लगाने से पहले मैंने इसमें 1 छोटी कप दही भी ऐड किया था, जो मैं आपको बताना भूल गई, जिसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आप इसमें ऐड करिए 1 छोटी कप दही। जब तक चूल्हे पर गोश्त गल रहा है हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको आगे क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 300 ग्राम ओट्स, उसको लेकर मैंने ड्राई ही ग्राइंड कर दिया है। इसको ग्राइंड करके हम डालेंगे तो बहुत ही हमको घोटने में आसानी होगी और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा हरीस का। और यहाँ पर मेरे पास है, देखिए मेरे पास यहाँ पर है तकरीबन 50-50 ग्राम मैंने यहाँ पर लिए था बार्ली, और मैंने ली थी माश की दाल। उसको मैंने हल्का सा भूनकर इसका भी मैंने पाउडर बना लिया है। और ये मेरे पास है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून मेरे पास है ब्लैक पेपर पाउडर। और यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 3 हरी मिर्ची जिसको लंबी लंबी मैंने काट ली हैं, और कोथिमीर पुदीना थोड़ा थोड़ा सा, और ये है मेरे पास दालचीनी तकरीबन 1-1 इंच के मेरे पास 4 पीसेस हैं। चलिए आगे गोश्त को हमने 5 से 6 विज़ल देकर गला लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो हड्डी वाले पीसेस है इसको ऐसे ही रखूँगी, और जो ये बग़ैर हड्डी के जो पीसेस हैं मैं इसको निकाल लूँगी अलग से। निकाल कर इसको या तो आप चॉपर में डालकर आप इसको चॉप कर लें, या फिर आप ग्राइंडर के जार में डालकर बस इस तरीके से करेंगे, सिर्फ इसका रेशा बने, ना कि इसका पेस्ट बने। बस हमको इसका रेशा रेशा करना है। अगर आप पेस्ट बना देंगे इसका सारा ग्राइंड करके तो एकदम ही बिल्कुल भी अलग बनती है वो हरीस, आपको उसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ रेशा हल्का सा बस आपको घुमाना है, एक ही दफ़ा घुमाना है बस। तो इससे भी ज़्यादा आपको घुमाकर पेस्ट नहीं बनाना इसका। तो चलिए हम इसको निकाल कर इसका रेशा बना लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ग्राइंडर में डाल के इसका रेशा बना लिया है। अब मैं इसको दोबारा से भगोने में डाल दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं भगोने में मैंने ये रेशा किया हुआ गोश्त डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये हरी मिर्ची, कोथिमीर और जो दालचीनी है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 4 गिलास पानी मैं इसमें डालूँगी, और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन ये 1 बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून मेरे पास है तली हुई प्याज का पेस्ट। इसको मैंने ग्राइंड कर लेकर अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया, ये भी इसमें डाल दूँगी मैं। और इसमें मैं डालूँगी 1 नींबू का रस। इस स्टेज में आप चाहें तो इसमें
एक चिकन स्टॉक की क्यूब भी डाल सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो चलिए हम इसमें एक क्यूब डाल देते हैं चिकन स्टॉक की। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी एक क्यूब चिकन स्टॉक की, और इसमें मैं मिलाऊँगी हाफ़ टी स्पून ये जो मेरा ब्लैक पेपर पाउडर है वो इसमें मैं मिला दूँगी, और मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसको अच्छे से हम पकने देंगे, अच्छे से खौलने देंगे इसको हम 3 से 4 मिनट। फिर उसके बाद हमने ग्राइंड किया हुआ जो ओट्स का पाउडर है वो हम इसमें मिलाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए ये अच्छे से खौल रहा है। आपके पास अगर कबाब चीनी हो तो आप उसको हाथ से हल्का सा रगड़ कर आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, तो उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत खुलकर फ्लेवर आता है। मेरे पास नहीं है, अदरवाइज़ मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ। तो अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिए। मेरे पास कबाब चीनी नहीं है तो मैंने इसलिए इसमें थोड़े से दाने काली मिर्च के डाल रही हूँ मैं इसमें। तो चलिए ये 2 से 3 मिनट और गया है। अब इसमें जो सुनी हम ग्राइंड किया हुआ ओट्स डालते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए ओट्स डालते हैं। ऐसे ही मिलाते हुए हम इसमें डालेंगे, अदरवाइज इसमें लम्स बन जाएंगे। ओट्स और बार्ली का जो पाउडर हमने बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसमें ओट्स मिक्स कर लिया है। ओट्स और बार्ली और माश की दाल का जो पाउडर था वो हमने इसमें मिक्स कर लिया है, और इसको हम इसी तरीके से मुझे लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना अच्छा लगता है जब भी हरीस बनाती हूँ। तो इस तरीके से नीचे से चिपकने ना दें आप इसको, और इसी तरीके से आप इसको मिलाते जाएं। तकरीबन आधा घंटा हम इसको पकाएंगे और इसको हम हल्का सा गाढ़ा होने देंगे, क्योंकि हाँ इसमें जो सुनी सारा हमने पाउडर डाला है ओट्स का, और जो उसने बार्ली और माश की दाल का हमने पाउडर डाला है इसमें, इसलिए हमको 1 या 2 घंटे पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसको आधा घंटा पकाएंगे, इसको इसी तरीके से मिलाते हुए। आपको नीचे से इस तरीके से यहीं पर खड़े कर आपको मिलाते हुए रहना है, तो इसमें चिकटाई आती है अच्छे से। तो हम इसको आधा घंटा इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हम इसको। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 25 मिनट से इसको इसी तरीके से पका रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से मिलाते हुए मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डालूंगी। ऑलरेडी हमने इसमें गरम मसाला मिक्स किया है, लेकिन इस स्टेज पर मैं अगर गरम मसाला इसमें डालूंगी तो इसका फ्लेवर और खुल कर आएगा। तो इसमें हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला डाल दूंगी और 5 मिनट पकाकर हम इसको उतार देंगे। तो इसमें मैंने गरम मसाला मिक्स कर दिया है। मैं इसको और 5 मिनट पकाऊंगी, इसी तरीके से घोटते हुए मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी। पकाकर मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त और मज़ेदार सी मटन हरीस बनकर तैयार है। इसको मैंने ऊपर से गार्निश किया है ये तली हुई काजू और तली हुई प्याज और हरे धनिए से, और थोड़ा सा मैंने तली हुई प्याज का तेल ऊपर से डाल दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है इसकी। सर्दियों के मौसम के हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त डिश है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमको अपनी दुआ में ख्याल रखिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।